Hello students, we are studying our civics third chapter. What is government? गवर्नमेंट क्या होती है यानी सरकार क्या होती है। तो गवर्नमेंट शब्द के बारे में आपने कई बार सुना होगा और इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट क्या है या हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट होती है, गवर्नमेंट क्या क्या कार्य करती है या डिसीजन कैसे लेती है, और अलग अलग तरह की गवर्नमेंट अलग अलग तरह की गवर्नमेंट जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और पॉलिटिकल गवर्नमेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है, वह सब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप कुछ न्यूज़ देख रहे हैं, लिखी हुई हैं। गवर्नमेंट sought to protect right of unorganized workers, detailed plans to tackle flood soon says government। अगर आप इन न्यूज़ को पढ़ेंगे तो आप इसमें बार बार एक वर्ड को कॉमन पाएंगे, गवर्नमेंट। हर न्यूज़ में एक वर्ड बार बार आ रहा है, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट क्या होती है, चलिए आइए हम देखते हैं। हमारे देश में अलग अलग तरह के डिसीजन लेने और वर्क करने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, और इनको वर्क करने के लिए इनके वर्क कई सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि रोड्स और स्कूल्स कहाँ बनाएं, और कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी ना हो जाए, और किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, कैसे कम किए जाएं, और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को कैसे सब तक पहुंचाया जाए। और गवर्नमेंट जो होती है कई सोशल इश्यूज पर भी कार्रवाई करती रहती है। सरकार अपनी योजनाओं के अनुसार गरीबों की कई तरह से मदद भी करती रहती है, इनके लिए कई तरह के कार्यक्रम भी चलाती है, और भी अन्य महत्वपूर्ण कार्य करती है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस और रेलवे। इसके अलावा और गवर्नमेंट क्या काम करती है, गवर्नमेंट का काम हमारे देश की सीमाओं को सुरक्षित करना है और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण रिलेशन भी बनाए रखना है। हमारी गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी होती है कि वह सुनिश्चित करे कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में खाना, भोजन और अच्छी तरह की हेल्थ फैसिलिटी मिल सकें। जब भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है, प्राकृतिक विपदा आती है, जैसे सुनामी या अर्थक्वेक या भूकंप, तो गवर्नमेंट ही उससे इफेक्टेड लोगों की हेल्प करती है। अगर कोई किसी का क्वेरल होता है, झगड़ा होता है, या कोई क्राइम करता है, तो लोग कोर्ट्स में जाते हैं, और कोर्ट जो है वह भी हमारे गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है। यहाँ पिक्चर्स में आप देख पा रहे हैं, पहली पिक्चर है हमारी सुप्रीम कोर्ट की, और दूसरी पिक्चर है हमारी इंडियन रेल की, भारतीय रेल की। अब सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे लोग रहते हैं, अपना अपना काम सब अपने तरीके से करते हैं, तो हमको गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत है। हाँ, आप और हमको गवर्नमेंट की क्या ज़रूरत है। हम सबको गवर्नमेंट की इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम सब लोग इकट्ठे रहते हैं और अपने अपने काम करते हैं, इसलिए सब कुछ सारी व्यवस्थाएं, सारे अरेंजमेंट एक लिमिट में रहें। जब भी ज़रूरत हो तो जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वह सबको प्राप्त हो सके, और जो आवश्यक डिसीज़न है वह लिए जा सके कि कब किस कंडीशन में क्या निर्णय लेने हैं, क्या डिसीज़न लेने हैं, वह लिए जा सके। कुछ नियम और रूल्स बनाए जाने चाहिए जो सब पर एक समान तरीके से लागू हों, ताकि सब अपने अपने लिमिट में रहें, अपने अपनी ड्यूटीज़ को, अपने अपने कर्तव्यों को समझ सकें, और इस तरह से रहें कि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। इसलिए इन सब कामों के लिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, डिसीज़न लेती है, और अपनी लिमिट में रहने वाले लोगों पर उन्हें अप्लाई भी करती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के क्या क्या लेवल्स या स्तर होते हैं। हाँ, तो यहाँ पर बात हो रही है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आप सोच सकते हैं कि यह इतने सारे काम कैसे करती होगी। गवर्नमेंट अलग अलग लेवल्स पर काम करती है। चाहे वो लोकल लेवल हो या स्टेट का लेवल हो या
नेशनल लेवल पर हो। लोकल लेवल का मतलब है आपके गांव यानी विलेज, आपके शहर या आपका जो कॉलोनी है, मोहल्ला है, उससे होता है। जब कोई काम आपके गांव, शहर या मोहल्ले के स्तर पर होता है तो वह लोकल लेवल के गवर्नमेंट का कार्य होता है। जब कोई कार्य राज्य स्तर पर होता है, स्टेट लेवल पर, यानी उस स्टेट में रहने वाले सभी लोग डिपेंड रहते हैं, तो वह कार्य जो है स्टेट लेवल की गवर्नमेंट का होता है। और जब कोई कार्य ऐसा होता है जिसमें पूरे देश में रहने वाले लोग प्रभावित होते हैं, तो वह कार्य जो है नेशनल लेवल की गवर्नमेंट का होता है या सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट का होता है। यहाँ पर ये जो मैप दिया गया है, यह एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स का मैप है, 2011 का बना हुआ है। यह अलग अलग हिस्सों में गवर्नमेंट को शो कर रहा है। और यहाँ पर नीचे एक नोट भी दिया गया है कि आंध्र प्रदेश जो है वह 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29 नंबर का स्टेट बना है। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर स्टेट दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये आ गई हैं। फिर नेक्स्ट है लॉज एंड द गवर्नमेंट, यानी सरकार और उसके कानून। लॉज एंड द गवर्नमेंट लॉज बनाती है, कानून बनाती है, और देश में रहने वाले सभी लोगों को वो रूल्स मानने पड़ते हैं। केवल यही एक तरीका है जिससे गवर्नमेंट काम कर सकती है। गवर्नमेंट के पास जैसे राइट होता है कि वह कानून बना सकती है, तो उसके पास यह भी राइट होता है कि वह उस कानून को मानने के लिए, उस लॉ को मानने के लिए लोगों को फोर्स भी कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे यह लॉ है, रूल है कि गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है, और लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए तो जेल की सज़ा काटनी पड़ सकती है, या फिर आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है, फाइन भी देना पड़ सकता है। गवर्नमेंट जो चाहे वह एक्शन ले सकती है, कार्रवाई कर सकती है। अगर किसी को लगता है कि किसी फील्ड में, किसी जगह पर रूल्स को ठीक से फॉलो नहीं किया जा रहा है, हमारे गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए उसका ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है, तो उसके लिए वह कोर्ट में केस भी फाइल कर सकता है। जैसे यदि किसी को लगता है कि उसके रिलीजन या उसकी जाति की वजह से उसको जॉब में नहीं लिया गया, तो वह कोर्ट में जा कर के केस फाइल कर सकता है। उसके बाद कोर्ट उसको यह ऑर्डर करेगी कि आगे क्या करने की ज़रूरत है। Now this video finishes here. Tomorrow I will come with next video from the next topic. Till then, stay home, stay safe, study hard. Thank you, students.